राज्यम ब्रह्मगम संतोषम परम नरम कुलज्ञानांतज निरंतरम स्वयोगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पदखंड है। नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भावातीतं तिर्गुणरहित सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रमातीतं निरंजनम नाद्यं कलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मकार राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत आजीवन मोक्ष सब धरती कागज सब मन कलंकट सात समुद्र शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जा घट घट के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा रक्षा। थे हरजस पद राग पर चल रहे। सदगुरुदेव फरमाते हैं हे आत्मा परम तत्व में मिलना है तो परम पद में तेरे को ले जाने वाला जो परमेश्वर है पति परमेश्वर उसकी पहचान कैसे करे उसका अनुभव कैसे करे उसका प्राणी को विश्वास कैसे आवे तो ये मेरा पति परमेश्वर ये मेरे को परम पद में मिला देगा। ये समझ बुद्धि से सूरत निरत से कि दिष्ट मुष्ट में नहीं। कोई महाराज फरमाते हैं सामने किसी के सारे से कोई देखना चाहे तो वो भी नहीं है तो उसका अनुभव कैसे करे आत्मा उसमें कैसे मिले उसमें मिलने की पीड़ कैसे करे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर आत्मा भी तो पकड़ में नहीं आती है न दिष्ट मुष्ट में आती है न रूप रंग वर्ण में है। आत्मा भी तो रूप है। तो आत्मा का कोई प्रतिबिंब है क्या कोई जोड़े किसी की आती भी है क्या। तो फिर जब आत्मा के नहीं तो फिर पति परमात्मा जोड़े का चाहिए या रूप का प्रतिबिंब का ज्योति उजाड़ा का या कोई वैसा चाहिए। तो जोड़े के तो उसका फिर अनुभव कैसे करें प्रेम कैसे करें उससे ये मेरे को समझ में शिष्य पूछ रहा है और सुखराम जी महाराज जवाब दे कि जो इसको समझ गया आत्म चेतन से अनुभव में आ गया और इसको निश्चय हो गया उसमें मिलने के लिए तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दिन सोई है जहाँ सतसंगत पाई रे गृह में रहे साच नर मोले बोले तन सो जगत मन बैरागी भजन रात दिन होई रे कै सुख राम साची लिव लागी सोही हरि को प्यारो रे। सच्ची लिव लगती है इसकी ब्रह्म के नाम की जो आत्मा ब्रह्म है ना तो ब्रह्म के नाम की लिवबन लगेगी या और दूसरे नाम से। तो ब्रह्म का नाम भी एक ही है और सस्वरूप का निजी नाम जो सत्शब्द बता रहे हो नियंचर बताओ जो पति परमेश्वर वो भी एक ही है और आत्मा भी ब्रह्म एक ही है और आत्मा जिसके संग रह रखे पंच तत्व वो भी 36 जात का एक ही है और कितने पंथ संप्रदाय बना लो उनका भी पंच तत्व तो एक ही है कि कोई फर्क है। तो आत्मा भी ब्रह्म एक ही है पंच तत्व भी एक ही है
और परमात्मा सृजनहार जो आत्मा का पिता है वो भी एक है, और पति परमेश्वर भी एक है, तो फिर ये अलग अलग कैसे हो गए हैं? अरे है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे, आपो भूल भरम में बंदिया भटकत जन्म कम। ये भटकत भटकत ये आत्म ब्रह्म के अनंत रूप हैं, उनमें बार बार आते रहते हैं और जाते हैं, और फिर कल्याण भी चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में मिलना भी चाहती है, पर कैसे चाहे? अनंत रूप तो आत्म ब्रह्म के हैं, परमात्म ब्रह्म, बस ये समझ नहीं है। जो परमात्म ब्रह्म के कोई रूप नहीं, और आत्म ब्रह्म के रूप है, और सब रूप को जोड़े लाके परमात्मा मिलना चाहते हैं, उसमें रूप में मिलना चाहते हैं। तो रूप में तो तेरे है ही आत्मा, नहीं है? तेरे पास रूप भी है, सृजनहार परमात्मा घट घट रम रहा है वो भी है, सत्य भी है और आत्मा सत्य भी है, सब तेरे अंदर रम रहे हैं। और अंदर कौन खोजता है, कैसे खोजे? उसके लिए सुखराम जी महाराज किया, प्रेम भगत लच एह प्रीत सतगुरु सो लागे, और नाम रटे निर्धार प्रेम क्रिया सब जग। प्रेम भगत सुख राम के ए लक्षण कहूं तो, प्रेम भगत के मैं तेरे को लक्षण बता। तो प्रेम भगत ऐसी है, प्रीत सतगुरु से ला। अब सतगुरु में लफड़ा मोटा है, बाँचने वाले को सतगुरु बता दिया तो वो संसार में भटक जाए। सतगुरु है जिसका कभी नाश नहीं हो, जो आत्मा के साथ जावे, वो सतगुरु है। और सारी सृष्टि का सतगुरु एक है, अनेक है। तो फिर जब जितने भी शरीरधारी बनाए हो तुम, सदगुरु बनाते हो ज्ञानियों को, वो अनेक में है कि एक में? तो फिर सदगुरु का प्रीत सतगुरु से लागे। सदगुरु से प्रीत कब लगेगी? जो घट में नाव जागृत होता है, वो किससे होते है? कि तेरे प्रीत नाव रटने में लगे, और निराधार कोई आधार नहीं रखे। अब यहाँ के आधार होवे किसी का दर्शन करे जब प्रेम जागृत हो। तो महाराज फरमाते हैं कि निराधार प्रेम है, सब क्रियाएं उसकी भग जाती है, और प्रेम सदगुरु के चरण। सदगुरु के चरण कौन है? कि अनुभव ज्ञान। इस अनुभव ज्ञान में तेरा प्रेम होगा, निराधार प्रेम। तू इस रचना को लिवबंध धारण कर लेगा तो तेरे सारे ऐसे लक्षण अंदर आ जाएंगे कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के न्याव। प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डारे। प्रेम प्रेम में तेरे फेर है। तू राकार से प्रेम करेगा, सामने से प्रेम करेगा तो उसमें फेर है। उसमें तो नमक और दूध शामिल है, दूध और जड़ शामिल है। प्रेम का न्याव है। जब प्रेम उपाय तत्व के ताहि, कुदरत कला प्रगटे माई। नाम प्रेम के सुन बस भाई, प्रेम बिना नहीं और उपाय। तत्व यानी ब्रह्म के नाम से प्रेम करे, और सदगुरु यानी ये जो सदगुरु विधि है, ऊंसा सांस रटने की क्रिया, इसके अलावा सब क्रिया तेरे जन्म न मरने में लाने वाली। और ये जो सांस मंथन करने की जो क्रिया है, राम नाम का मंथन, ये दही को मंथने का, उससे घी निकलेगा, उससे नैन चराएगा। ये मंथन के बिना कुदरत कला प्रगटती नहीं है। और ये कुदरत कला के कोई रूप रंग वर्ण, कुदरत आती है और कुदरत ही तेरे को लेके उस देश में जाती है। इसका नाम कुदरत कला है। तो महाराज फरमाते फिर इसका भान कैसे हो आत्मा को? प्रेम के बस। ये परमात्मा का नाम प्रेम के बस में। प्रेम बिना इसका कोई दूसरा। और प्रेम प्रेम सो जागे भाई, प्रेम प्रेम सो पिछम जाई। प्रेम प्रेम सो किल्ला ढावे, प्रेम प्रेम सो मोक्ष सिधावे।
तब शिष्य पूछता है कि किन सो प्रेम करे ओ प्राणी, तुम देवड़ देव विद नहीं राखी, करने ज्ञान ध्यान नहीं राख्यो, निराधार प्रेम तुम भाक्यो। बिना शुद्ध कोई कैसे भागे, बिना शुद्ध कैसे भागे, आपने किसी का आधार ही नहीं बताया। तो आधार बिना कोई न करनी, कोई न ज्ञान न ध्यान, बस निराधार प्रेम, तो कैसे करे, समझ में नहीं आवे शिष्य के। तब सुखराम जी कह रहे, जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूं कोई, और न दूजी आशा कोई, प्रेम करे गुरु चरण आ जाए। कै सुखराम प्रेम आधारा, सतगुरु शरण एक आधार। बस सतगुरु की शरण ये एक ही आधार थी। और सतगुरु कौन है? ज्ञान कला ज्ञान बड़ वाके, ज्ञान रूप रंग जानो, ज्ञान खान पीण सुख सारा, ज्ञान देह बखानो। तुम निर्भय मत धार के, हेला दो जग माय, तो निर्मल भगत चलाव जो, जो महिमा जुग हो। ऐसी निर्मल भक्ति चलेगी, साफ सुथरी बिल्कुल। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वो जो कुदरत कला नियंत्रण पति परमेश्वर है, वो तेरे घट में आ जाए। कैसे आएगा? ए जे तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। ए जे तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, गगन में अनहद बाजे भारी। महाराज परम तत्व में मिलने के लिए सदगुरु देव फरमाते हैं, ऐसा ज्ञान ध्यान गुरु सब गुरु, देही भी गुरु की अणबे ग्रंथ है। यही अणबे ज्ञान ही सब कुछ तेरे अंदर में प्रेम जागृत करने वाला, प्रीति जागृत करने वाला है, पीड़ जागृत करने वाला। ये गुरु ज्ञानी बांचने वाले, गुरु ज्ञानी कौन है? इस केवल ज्ञान को, अणबे वाणी को बांचने वाले। तुम इस गगन में अनहद जो बाजे भारी, उसको सुनो, उसकी समझो। एक तो अनहद कई प्रकार की राग रागनियां कानों में आवे, उसको भी अनहद कहते हैं। और एक गगन मंडल में भोर गुंजार की जैसे, थाली की झनकार की जैसे, मुरली की टेर की जैसे, रुण झुन की जैसे। महाराज फरमाते हैं कि संसार में इसके झरने की जैसे, जिग्गोर की जैसे, जैसे कोई रात को जानवर बोलता है उसकी जैसे, बरसात की जो गोरा उसकी जैसे। मना इस शब्द की पहचान कई संतों ने अलग अलग बताई है, कि एक तरीके से बताई है, अलग अलग। सुखराम जी महाराज ने भोर गुंजार का बोला है, कई जगह थाली की झनकार बोला है, कई जगह महाराज कह रहे थे जैसे अंधेरे में हाथ पकड़ रखे हो, महसूस होता है, वैसे ये शब्द आत्मा को महसूस होता है, आनंद आता है उसको, बस दिखता कुछ नहीं है। इसी प्रकार इस शब्द की महिमा करिए जबरदस्त। दरियाव जी महाराज के शिष्य थे किशन दास जी ने, ये अनहद बाजे भारी, जब ये भारी बाजता है गगन मंडल में, गुरु ज्ञानी मन इस केवल ज्ञान को धारण करने वाले प्राणी, सांसों सांस रटना करने वाले प्राणी, तो मन चित्त बुद्धि प्रेम प्रीति पीड़ सारी इसी में लग जाती। तो कैसे लगती है? उसके लिए राम किशनदास जी महाराज ने कहा, राम भजन को खोण खोणियो, मारा सतगुरु मान खूब दियो। हरि भजन रो खोण खोणियो, मारा सिमरत मान खूब दियो। निरंकार रो खोण खोणियो। महाराज फरमाते बच्चा जब रोता है तो खुणखुणियों से बजाते हैं। तो किशनदास जी महाराज कह रहे हैं कि खुणखुणिया क्या है? ये रकार मकार को सांसों सांस रटना ही ये खुणखुणिया बजाना। ये जो खुणखुणिया बजता है तो वो मन उसमें राजी हो जाता है, मन लग जाता है। मन महाराज फरमाते बाल दशा में रहता है,
अपने आप को बहुत होशियार समझता है, वो जब इसमें लग जाता है तो अपना आपा छोड़ देता है, अपना तो ममत्व छोड़ देता है, इस खुनियों के बजने से रोना छोड़ देता है। मेरे ये दुख सब खत्म हो जाते हैं, इसमें लीन हो जाता है। सतगुरु माने खूब दियो, ये अनबे ज्ञान ने ही हमारे को ये समझ कराई है। सुनने से करो चाहे पढ़ने से करो, धारण करना पड़े। फिर निरंकार मैंने आधा शब्द जो नेचर प्रकट होता है, वो जब आ जाता है तो आत्मा उसमें लीन हो जाती है, बुद्धि ज्ञान समझने में लीन हो जाती है, हृदय में प्रेम प्रीति पीड़ जागृत हो जाती है और हिया छिल छिल करके। तो महाराज फरमाते हैं कि प्रथम नाम जिभ्यास रटियो, नाभि में ठहराय दियो, नाभि सुपिच्छम के रस्ते बंकनाल में भाय दियो। जब ये आधा शब्द निरंकार निरंतर प्रकट होता है तो महाराज फरमाते हैं जिभ्या से जब मैंने रकार मकार को सासु सांस रटा तो ये कंठ में आया, फिर आगे चलने लगा, हृदय में, मध्य सुन में, फिर नाभि में, और नाभि से फिर पिच्छम के रास्ते सहस लोग बंकनाल मेरुदंड। बंकनाल में जबरदस्त तक जोरदार महाराज फरमाते उमंग हो गया, जो जो ये रटना चलती है त्यों त्यों। फिर बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो, तिरबेणी ठहराय दियो, ऋण जुन बाजा बाजे, जठ मरो मनड़ो लो भाई रहो। बंकनाल से सिर ऊपर होकर के जब इला पिंगला सुखमना की धार चढ़ा तो त्रिगुटी में ठहर गया। मैंने त्रिगुटी में तीनों नदियां एक हो गई, इला पिंगला से। और जब एक हो जाती है सुखमना की धार भजन करते हैं तो रटना नहीं भी करते हो तो त्रिगुटी में ऋण जुण बाजा पाए, इसकी तरह वो शब्द गरनाता रहता और मनवा उसमें लीन हो जाती आत्मा, और मनवा रटने करने। फिर सुखराम जी महाराज कह रहे कि जाके ऊपर रंग महल है, बादल जो घुर्राए रहो, झरर झरर अमृत बरसे, अमृत पिय अघाय रहो। फिर महाराज फरमाते त्रिगुटी से सुखमना की धार ऊपर चला, ब्रह्मांड और परब्रह्म दोनों का महाराज गण बता रहे किशनदास जी कि ब्रह्मांड रंग महल है, आत्मा का रहने का स्थान है आद अनादि। वज्र पोड़ के दो, ब्रह्मांड के दो, 1000 पाक का कवड़ है, और परब्रह्म में भौर गुफा में अनंत पाक का झरर झरर झरना झरे अमृत का रस कागलिया पे आके अटता रहता है, घूटे गिरता रहता है, और रटना इतनी चल जाती है जैसे बादला गुर्रा है, जैसे ऊंसास की रटना जबर चलती है ब्रह्मांड में शब्द। निस दिन मड्यो मोरचो सूरो सोंग शब्द उच्चारण, ऊंसास का उच्चारण होता है ब्रह्मांड में जब शब्द, और जबर घोर चलती है। तो जैसे झरना झरे वैसे महाराज फरमाते शब्द की आवाज आती रहती है और रटना चलती। फिर महाराज को जब मैं अगम देश में गया, भारी महाराज फरमाते अगम देश का आनंद लिया, तो जाके ऊपर आखे शून्य है, सूरज ज्यों चमकाय रहो, किशन दास सतगुरु जी चरण शब्द प्रकाशा होए रहे। ये अखंड जो शब्द का गुण बता रहे हैं महाराज, ये सब अनंत 5000 पाक के कवड़ से आगे जब अगम आवाजों में शब्द लीन हो जाता है, तो अगम आवाजों में शब्द लीन हुए बाद में सुखराम जी महाराज कह रहे हैं न सुरत निरत लगाने की जरूरत, न शुद्धि बुद्धि की जरूरत, बराबर एक सरी की आवाज भोर गुंजार की जैसे, मुरली टेर की जैसे आवाजें आती है, उसको पकड़ नहीं सकता, न उसको पर मैंने कोई छा ले सकता है। जैसे पक्षी अधर में आकाश में जब गैण में हो तो अलग हो जाता है, पाके भी नहीं लाता, हवा के झोंके घूमता रहता है, उसकी पक्षी की उड़ान देखो। उसी प्रकार अगम आवाजों में जब होता है तो शब्द 8 पोर जब तुम उसको लक्ष्य करो, इच्छा करो सुनने की, तैयार लगे, और रटना बराबर उसको सुन सुन करके बीसती रहेगी आत्मा, और रटना चलती। इससे फिर सारा इंद्रियों का मोह ममता, इंद्रियों का चंचलपना, चारों में भौंकता रहना,
सातों सुर एक जगह शीतल हो, ऐसा इसमें गुण बता रहे हैं। तब वो आत्मा परमात्मा पद में गगन में अनद भारी बसते हैं। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे, हम गुरु ज्ञान धारियो और में सतगुरु कृपा के, कागद बिन अंचर वस्त अमोलक चीन। ये गुरु ज्ञान हमने धारण करा, यानी लिखा गुरु ज्ञानी को धारण करा। गुरु ज्ञानी सतगुरु है। ये जब उर मन हृदय में, एक तो बुद्धि पे होता है ज्ञानी के, और भगत और संत के होता है हृदय में। अब समझ गए? तो हृदय में गुण ज्यादा है, बुद्धि पे गुण ज्यादा है? हृदय में ज्यादा है। कोई ज्ञानी है ही नहीं, बेचारा श्रोता है, सुनने वाला है, कुछ पढ़ा लिखा नहीं, ग्रंथ बांच नहीं सकता है, और ये प्रेम प्रीतिर पीड़ से ज्ञान सुन के धारण कर लिया, तो उसके तो कोई पूछे तो कभी जवाब नहीं दे सकते। गूंगे की जैसे गुड़ खावे, खूब मीठ और अच्छो लाग रहा। इसी प्रकार वो जिसके हृदय में आ गया, बस गया, तो फिर वो निकलने वाला नहीं। बुद्धि पे तो आता है ना, तो अहंकार आ जाता है ज्ञान का, तो फिर वो हृदय में उतरता नहीं है, तो उतर जाता है। और हृदय उतरे बिना महाराज फरमाते हैं उसके फिर मान सम्मान का, पूछ का, कि जगत में पूजी होने की ये बातें नहीं रहती है। रहती है जिसके हृदय में नहीं उतरता है ना ज्ञान अनबे, तब तक वो ये बातें रहती है। अब समझा? अब कहता है इसको पूछे जो ज्ञान बताना तो आता ही नहीं है। अरे तो बताना नहीं आता है, परंतु इसको पूछ का आनंद कैसे आ रहा है, उस देश का आनंद कैसे ले रहा है? तेरे इंद्रियां शीतल है कि नहीं है? मन भागता फिरता है? नहीं। पांच विषय सता रहे, भक्ति कर रहा है जब नहीं सता रहे, तो फिर कौन ऊंचा है? कौन है? जिसके विषय सता रहे, इंद्रियां भौंकती फिर रही है, इच्छा चलामान है, प्रिय ताप सता रहे हैं, क्रोध अहंकार आ रहा है, तो अभी हृदय में कहाँ आया? वो पहचान बताइए शुक्रानी। हृदय में जब ये ऊर मन हृदय में जब धारण होता है, तो समझ आओ उस पर सदगुरु की कृपा मेहर दया हो गई। समझ गए? और जिसके हृदय में नहीं आया, तो उसके सदगुरु की कृपा दया मेहर नहीं। और क्यों? ये न तो कागज पे लिखा जाता है, न अक्षर मुखारबंद पे आता है। अमोलक वस्तु है जो अंदर प्रकट होता है, पति परमेश्वर। अमोलक की आत्मा है तो अमोलक की परमात्मा, पति परमेश्वर। और इसमें क्या ताकत है? ये इंद्रियों को घेरता है, मन को घेरता है, कर्मों को काटता है, सारे जितने भी आत्मा के ऊपर ऋण चढ़े होते हैं कई जन्मों के, वो सारे साफ करता है। जब ये सांसों सांस रटना चलती है, खटाक खटाक लकड़ी को काटता रहता है, और नियंत्रण सबको, फिर आत्मा को सबसे बरी कर देता है। ये समझा? तो इसके लिए सुखराम जी महाराज का, जिसके हृदय में आएगा उसको बरी करेगा, या बुद्धि पे रहेगा जिसको करेगा। और जिसके बुद्धि पे भी नहीं, हृदय भी नहीं, तो वो तो खावे सोए लख 84 में जावे रहे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, इस आत्मा की परमारथ करो, आत्मा की चिंता करो। इस देही की इंद्रियों की क्या चिंता कर रहे हो? देही इंद्रियों के लिए क्या, भोगों के लिए, स्वाद के लिए इतना दुखी हो रहे हो? जो खाने को मिल जावे वो पेट भरने के लिए खा लो। स्वाद के लिए जो रोते हैं, स्वाद के लिए जो मरते हैं, स्वाद के लिए झगड़े करते हैं, लक्ष्मी के लिए झगड़े करते हैं, तो वो तो लख 84 के जीव हैं, पशु पक्षी के समान। तो महाराज फरमाते हैं कि बस अमोलक चीने बिना वो नरदे आ गया तो क्या पशु के समान। तो मन को घेर मता में लाया, सुरत सबद घर पाया, मन और पवन मिल्या नाभि में, उलट शिखर दिस आए। मन को घेर मता में लाए। मता का मतलब, मत का मतलब होता है विश्वास, और मता का एक आ की मात्रा है, तो मता का अर्थ क्या है? मन को घेर मता में लाया। इस मन को घेर करके, और ये जो रटना है, इस रटना में इस मन को लगाया मैंने, और ये विधि के सहित
पूरी यू नहीं राम राम ही बेकरी बाड़ी से मर्जी आवे जैसे ये मन विचारों से नहीं। ये जो सदगुरु विधि है, ये तेरा मत विश्वास रख करके और इसमें लीन होना, यही मता मिला। तब सूरज शब्द एक घर आएंगे, तब आत्मा और शब्द दोनों का मेल होगा। नहीं, अगर तू इसका मता में तेरे को इसको सदगुरु विधि पे विश्वास नहीं, सदगुरु विधि को घेर करके तू अंदर नहीं उतारेगा हृदय में, तब तक मन और पवन नाभि में नहीं मिलेंगे, तब तक आत्मा सूरज शब्द का मेल नहीं होगा। तो हो जाएगा मन और पवन दोनों मिलना ही मता में लाना। मन और पवन मिले नहीं, जब इधर रटना तो चले, मन भागता फिरे है, तो सूरज शब्द का मेल हो जाएगा? हरगिज भी नहीं। इसलिए महाराज ने यह कहा मत का मतलब है विश्वास, और मता का मतलब है घेर के दोनों एक हो। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन ले जो जन लोई, अमर लोक के चाय हुए, सो राम रटो सबको। सदगुरुदेव फरमाते हैं जो नियंचर पति परमेश्वर का जो धुन है, भंवर गुंजार है, अन्न देने बिना रटना करे आवाज आती रहती है, गगन मंडल में शहर बसा रहता है, तो महाराज फरमाते हैं वो अगम आवाज कह दो, केवल पद कह दो, अमरलोक कह दो। उसको जो ऐसे हरिजन है जो मता में मन को और पवन को एक कर लेता है और सूरज शब्द को एक करता है, वो ही महाराज फरमाते हरिजन उस देश का वासी बनेगा, वो ही उस पति परमेश्वर में आत्मा मिलेगी। पर ये जिसको अमरलोक की चाय होवे वो ये काम करे, जिसको ये चाय नहीं, तो चाय मतलब इच्छा, चाय का अर्थ क्या है? इच्छा। इस आत्मा को अमरलोक मिलाने की इच्छा है, तो ये जो विधि लिखी है, इस राम नाम को जो रटेगा वो ही उसमें जाके मिल सकेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ये सत्शब्द का गुण किसके आगे है, तो ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय। ओम के आगे, ओम का मतलब क्या? आत्मा। आत्मा के ऊपर निरंजन राय यानी राम जी का नाम है। क्या ये आत्म चेतन से नीचे है? ये आत्म चेतन ही राम है? तो सारा संसार उसी को मान गया। जो राम कृष्ण अवतार आए वो निरंजन राय सृजनहार परमात्मा के भेजे हुए पारब्रह्म वासी है, पारब्रह्म है। क्या वासी? तो महाराज फरमाते हैं ये आत्म चेतन के आगे है परब्रह्म निरंजन राय, कि आत्म चेतन ही है निरंजन राय। निरंजन आत्मा भी है, और राय मतलब राजा। यहाँ निरंजन राय लिखा हुआ। राय का अर्थ क्या है? राजा। मेरे सारी सृष्टि का राजा कौन है? आत्मा तो तीन लोक की है, उत्पत्ति की है, आत्मा से उत्पत्ति होती है, परंतु मालिक कौन है इसका? राजा कौन है? परब्रह्म। आत्मा तो निरंजन ही है, ओम है, पर इसका राय मन राजा कौन है? उसको महाराज फरमाते तू सासु सास रटेगा, तब केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को चिवरण कीजिए। केवल ब्रह्म इसके आगे है, आत्म ब्रह्म आत्म चेतन से आगे है। उस केवल ब्रह्म परमात्मा को जब तू रटेगा, उसका सिमरण करेगा, तब दिन सत सायब साइया मालग काल न जाय। दिन तो ही तू साइया दिन तत तेरो नाम, अरे तुम बिन सुनो को नहीं जंगल रोई गांव। हे सृजनहार आप सत्य हो, सायब हो, साई हो, आपके काल नहीं आता है, न आपका जो नाम लेता है वो काल से रहित आत्मा हो। आपका सिमरण जो दधि मंथन के जैसे मंथन करेगा, तो घी रूपी नेंचर आएगा और वो आत्मा को परम पद में मिलाएगा। तो हे साईं तेरे में पराक्रम है इस आत्मा का पति परमेश्वर हेर करके आत्मा का संग करने का।
सृजनहार के बिना कोई दूसरा कर सकता है? आत्मा में किसी में शक्ति नहीं है जो निरंतर का संग करा दे। आत्मा को करा दे वे पति परमेश्वर का संग नहीं करा। क्यों? तुम बिना कोई किसी का जंगल रोई गांव सूना नहीं है, सब में आप रम रहे हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा ब्रह्म परमात्मा, ऐसा सृजनहार परमात्मा जब ने अक्षर भेजते हैं तो अनहद परे नाद सो गाजे जिंग सबद फिर होय, और जासोई सत्य सबद है न्यारो कहा लके नहीं को। अनहद परे नाद सो गाजे, धुनी गर्जना करती है। जिंग सबद, त्रिगुटी में धुनी है, ब्रह्मंड में झरने की जैसे, बादल घुरनाने की जैसे, भंवर गुफा में जिंग शब्द की जैसे ये दुनियों का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से कईयों को मालूम पड़ती है जिगर की जैसे जिंग धुनी। और सत्सबद मारा फरमा जो अगम देश है वो इन सबसे न्यारा है। त्रिगुटी, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, तीनों में बिना करी धुन गर्जना करती है, पर ये श्वास के साथ है, सूरत निरत के साथ है, शुद्धि बुद्धि के साथ है। समझ गए? तो जब तक ये श्वास के सूरत निरत शुद्धि बुद्धि के साथ है, जब तक उसका जन्मना मरना रहेगा। जब इन सब से परे हो जाएगा तब सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम इसी विध परखो करद सबद को माय, नाद अनाद लांग सत आगे आनंद लोक में जावे। के सुखराम सुनो सब ज्ञानी ओ ने अंचर कह कोई। इस ने अंचर की समझ जो कह रहे हैं वो इसको परखने से होती है, समझने से होती है, तब जाके आत्मा उसमें मिलती है। इसको सिर्फ पढ़ने से कोई चाहता है कि मैं उसमें मिल जाऊं, वो नहीं मिल सकता। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने। राम 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 राम।